हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतीज़ डायरी। एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह यही उम्मीद करूँगी कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है माता रानी का आखिरी दिन, यानी कि माता की विदाई का दिन। और आज है विजयदशमी भी। इस बार नवमी 2 दिनों की होने की वजह से कन्या पूजन हमारे यहाँ कल ही हो गया था, हवन भी कल हो गया था। तो आज माता जी की विदाई का दिन है, तो सुबह माता की आरती करेंगे और जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए माता से क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद हो जाएगा विसर्जन। तो 8-9 दिनों के बाद जो है यहाँ पर फिर से सूना होने वाला है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम बड़े उत्साह के साथ उसका आगमन करते हैं और त्यौहार ख़त्म होने के बाद में अजीब सा सूनापन सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी बस वही हाल है, आज माता जी की विदा हो जाएगी। और वैसे तो ना हमारे यहाँ 9 दिनों के व्रत तो सिर्फ मैं ही रखती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे रूटीन में भी बदलाव आ जाएगा। और अब शुरू हो जाएगी इसके बाद सीधे दिवाली की तैयारी। पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद घर के सारे काम निपटाए, बच्चों को कराया नाश्ता और यहाँ पर जो भी कपड़े वॉश करके रखे थे अब उनको फैलाने का टाइम हो गया है। और आजकल ना दिन में भी बहुत बदलाव आ गया है, पहले से दिन छोटे हो गए हैं और मौसम का भी ना आजकल ऐसा ही है, धूप में भी अब थोड़ी सी कमी आ गई है। तो कपड़े जितने जल्दी धुल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और आजकल ना त्यौहार की वजह से रूटीन भी थोड़ा सा चेंज था। सुबह पूजा पाठ रहती थी तो काम में थोड़ा सा ना बदलाव करके ही घर के काम करने पड़ रहे थे। तो आज तो बच्चों की छुट्टी है तो ये कोई जल्दी नहीं थी, तो बस फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और अभी मैं हो गई हूँ फ्री। और आज दशमी 11 बजे से लगनी थी तो अभी मैंने पारण नहीं किया था। हर साल शारदीय नवरात्रि से मौसम में बदलाव होने लगता है और हमें भी ये संदेश देता है कि इस बदलते मौसम के साथ हमें भी अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना आना चाहिए और यही ना प्रकृति का नियम है, बदलाव ही जीवन है। तो हमें ना उसके अनुसार अपने आप को ज़रूर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर सारे काम हो चुके थे, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि धूप में ना पहले जैसी अब गर्मी नहीं रही है। तो बस कपड़े सुखाने के बाद सीधे मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर सब्ज़ी मैं काट के रख गई थी, तो बस यहाँ पर बस सब्ज़ी बना के रख दूँगी। और क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगना है तो उसके लिए लेट नहीं कर सकते हैं, तो बस इसीलिए जल्दी बना रही थी। वैसे तो बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, अभी भूख नहीं है तो वो लोग भी जल्दी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर बनाई है मैंने घी आलू की सब्ज़ी और क्योंकि त्यौहार है तो आज तवा नहीं चढ़ेगा तो इसलिए भगवान जी के लिए थोड़ी सी पूड़ी बना दूँगी। कई दिनों से ब्लॉग ना आने का कारण भी यही था कि मेरा गला ख़राब हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर नवरात्र भर किसी न किसी के यहाँ पर कीर्तन होता रहता है, तो वहाँ भी जाना था, थोड़ा सा घर का काम भी था और इधर ना मौसम भी चेंज हो रहा था तो दोनों टाइम नहाना और इन सब चीज़ों से ना बॉडी पर थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो बस वही था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और आवाज़ तो मेरी ना अभी भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, अभी भी मेरा गला थोड़ा सा बैठा है। तो इसी वजह से ना मैं कई दिनों से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद अब मैं ये बर्तन जो हैं वो सारे साफ़ करके रख दूँगी और 11 बजे के बाद पारण का समय है, तो बस उसके बाद मैं भी अपना 9 दिनों का व्रत जो है वो आज खोल लूँगी। तो बस इसी तरह से माता रानी की कृपा से नवरात्र बहुत अच्छे से बीते हैं और अब यहाँ पर माता जी को उनके स्थान पर पहुँचा देंगे, यानी कि विसर्जन के बाद बाकी चीज़ें तो विसर्जित हो जाती हैं और मेरी माता रानी आ गई हैं अपने मंदिर में, उन्होंने अपना स्थान ले लिया है। तो बस इसी तरह से दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और त्यौहार के टाइम तो ना वैसे भी ऐसा ही लगता है कि दिन बहुत छोटा हो गया है। तो यहाँ पर माता जी को विराजित करने के बाद घर के काम ख़त्म किए, थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी समय है शाम के 7 साढ़े 7 बजे का और यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं दशहरे का मेला देखने के लिए। तो हमारे ना घर के थोड़ी दूर पर ही मंदिर है, तो वहाँ पर मेला लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर ऐशबाग में ना बहुत बड़ा मेला लगता है, पिछले साल हम लोग वहीं गए थे लेकिन इस साल ना ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी, तो हमने सोचा चलो बच्चों को यहीं पे घुमा लाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं। तो अब हम आ चुके हैं मेले में और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है। बहुत ज़्यादा बड़ा मेला तो नहीं लगता है, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही है, तो हमने सोचा बच्चों को यहीं पर इस बार घुमा के ले आया जाए। तो यहाँ पर पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये शिव मंदिर है और इसके पास ही ये मेला लगता है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं झूला वगैरह झूल चुके थे और अभी रावण जलने में देर है
और यहाँ पर रामलीला भी होती है, तो हमने सोचा चलो बच्चों को रामलीला भी दिखाई जाए। वैसे तो आजकल के बच्चे ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमें इंतज़ार रहता था कि कब हमारी दशहरे की छुट्टियाँ होंगी और हम लोग मेला देखने जाएंगे। और साथ में हम लोग डेली रामलीला भी देखने जाते थे। हमारे यहाँ दिल्ली में 10 दिन की छुट्टी होती है दशहरे की, तो हमें ना इन छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। लेकिन आजकल बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो फिर भी ना थोड़ा बहुत बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों मनाई जाती हैं, हर त्यौहार के पीछे क्या रीज़न है। तो रावण तो बच्चे जानते ही हैं, लेकिन रावण क्यों जलाया जाता है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों को लेकर आए थे। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर हमने बच्चों को रामलीला भी दिखाई कि आखिर रामलीला कैसी होती है और इसको कैसे किया जाता है। तो बस यही सब चीज़ें बच्चों को दिखाने की वजह से हम लोगों को भी आना पड़ा। वैसे आज मेरा मन नहीं था। तो यहाँ पर बच्चों को रामलीला दिखाई और इनका मन तो इसमें लगा ही नहीं। 5-10 मिनट ही मुश्किल से लोग बैठे होंगे और बस आ गए अपने झूले झूलने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। तो इनका मेले में आने का ना मेन मोटिव यही था। तो ये लोग तो लग गए हैं अपने काम पर। और चलिए आपको मेले दिखाती हूँ और आप भी घर बैठे देखिए यहाँ पर दशहरे का मेला। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर शिव मंदिर है, तो यहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद शुरू हो गई थी आतिशबाजी। अभी रावण को जलने में टाइम है, तो ज़्यादा वॉइस ओवर मैं नहीं करूँगी, आप लोग मेले का आनंद लीजिए। देखो जिससे तुम भी आओगे। काफ़ी देर आतिशबाजी होने के बाद अब होने जा रहा है रावण का दहन। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
रावण दहन के बाद अब हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। और सब कुछ खाने के बाद में आइसक्रीम ना खाई जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो सभी लोगों ने ले ली है आइसक्रीम। और बस यहाँ पर हम लोग मेले के बारे में बातें करते हुए आ रहे थे और बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी दे रहे थे। तो बस इसी तरह से आज का दिन बीता। और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से हम लोग हर साल अपने परिवार के साथ ये त्यौहार मनाते रहें, इसी कामना के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।